चैप्टर 7 हाथ का लिखा मासिक पत्र लेकर आई हूँ। अब देखिए, पहले हम इसके मेरे पन्नों पर चलते हैं। क्या आपके विद्यालय में हाथों से लिखित पत्र या पत्रिका निकाली जाती है? यदि हाँ, तो उसे बेहतर बनाने के लिए इस लेख को पढ़िए। यदि नहीं निकाली जाती तो इस लेख को पढ़कर अपनी पत्रिका निकालना शुरू कर दीजिए। छपा हुआ मासिक पत्र तो सब जगह लागू है और सबने देखा है। हाथ का लिखा मासिक भी आजकल कहीं कहीं देखने में आता है। देहाती स्कूलों के बालक या देहाती क्षेत्र के पुस्तकालय के सदस्य प्राय मिलजुल कर ऐसा पत्र निकालते हैं। कस्बों और शहरों के उत्साही नवयुवक तो बहुत ही सुंदर और कलापूर्ण हस्तलिखित पत्र निकालते हैं। विशेषतः बालकों के लिए यह काम बड़ा मनोरंजक खेल और शिक्षाप्रद भी है। यह ऐसा विचित्र खेल है कि खेलते समय तो इसमें लगन लगी ही रहेगी। खेल खत्म होने पर तुरंत उसका नतीजा सामने देखकर चौंकनी प्रसन्नता होगी। इतना ही नहीं कि आगे के जीवन में जब जब कलम, कूंची और कैंची के इस खिलवाड़ पर नजर पड़ेगी, अधिक से अधिक प्रसन्नता होगी। यदि तुम हस्तलिखित पत्र निकालना चाहते हो तो उत्साही साथियों की एक टोली बना लो। उसमें से चुनाव कर लो कि कौन सा सुंदर अक्षर लिखता है, कौन चित्र बनाता है, कौन कहानी, कौन कविता लिखने का योग्य है, कौन लेख लिखने का शौकीन है, कौन चुटकुले लिखने का शौकीन है, तो कौन जिलत बन सकता है। पत्र के लिए पहले एक मधुर और पवित्र नाम चुन लो। बढ़िया कागज एक का आकार है, पक्की स्याही, कील, कलम, हरी पेंसिल, चाकू, रबड़, कैंची, रंगीन कागज, सब सामान जुटा लो। अगर तुम लोगों में कोई फूल पत्ती या तस्वीर बनाने वाला न हो तो इधर उधर से काट छाट रखते जाओ। और अगर कोई कविता रचने वाला न हो तो कहीं से कोई कविता पढ़कर पसंद करो तो नकल करके उसे रख लो। अखबारों से बड़े बड़े लोगों के भाषण निकाल लो। महापुरुषों के उपदेश भरी वाणियों का संग्रह करते जाओ। अब कहीं एकांत स्थान में सब साथी एक साथ बैठ जाओ और किसी रविवार को किसी दूसरी छुट्टी के दिन मतलब कि दिन ऐसा हो सकता है मंडली में सब लोग अपना अपना चुना हुआ सामान आगे रख दें और सुडौल अक्षर लिखने वाले दिखावे कि किसने क्या लिखा। जो सबको अच्छा लगे सबसे पहले नंबर देकर सूची बनाते जाओ। यदि 8-10 चीज़ें चुनी गई तो उन्हें सब सजाना शुरू करो। सजावट का सामान तैयार रहे, जहाँ जैसा वर्णन हो वैसा चित्र लगाओ। अगर कलम कूची से लेखों के चारों लहरदार किनारे बन सके तो अच्छा हो। बेल पोटे भी बन सकते हैं। अखबार या मासिक पत्रिका सामने रख लिया जाए तो इसमें से सजावट के बाद जिल्दबंदी और जिल्द पर कोई मनमोहक चित्र रहे और पन्नों के बीच बीच में भी कटे तरह से चित्र चिपकाए जा सकते हैं। घर परिवार में जो नए कपड़े खरीद कर आते हैं उन पर रंगीन तस्वीरें चिपकी रहती हैं और उन्हें लेकर रखते जाओ। टोली के सब साथी चाहे तो ऐसी तस्वीरों का ढेर लगा दें। कितने ही घरों में रोज अखबार आते हैं, उन्हें उलट पुलट कर देखते रहो। मनोरंजक समाचार, दिलचस्प बात मिल जाए तो घर वालों से पूछ कर कतरन निकाल लो। और अखबारों के विज्ञापन में बहुत से आकर्षक चित्र छपते हैं, उनमें से ढूंढ लो जो तुम्हारे काम का है। उन्हीं फूल पत्ती की किनारी भी मिल जाएगी। स्वच्छ सुंदर लिखावट और सुहानी लुभावनी सजावट पर विशेष ध्यान रखो, मगर भद्देपन से बचकर यह काम होना चाहिए। ऐसा न हो कि एक ही जगह सजावट की भरमार हो जाए। और इसी तरह कला का पारखी बनाने का अभ्यास भी किया जा सकता है। सच्चा प्रेम हो तो दिन भर सूझ गहरी होती जाएगी। खोज करते रहोगे तो नमूने बहुत मिलेंगे। ऐसा पत्र हर महीने निकाला जा सकता है। यदि ऐसा न हो सके तो 3 महीने पर एक ही सही है। साल में 2 बार भी होली, दिवाली, रामनवमी, जन्माष्टमी के अवसर पर निकाल सकते हैं। और बसंतांक और विजयांक निकालना भी अच्छा ढंग होगा। कोई एक बात पहले तय कर लो, जिस अवसर पर निकालने का निश्चय हो जाए उस अवसर पर जरूर निकाल डालो। ऐसा पत्र जिस स्थान से निकाला जाए उस स्थान की सभी चीज़ों का वर्णन उस पत्र में रहना चाहिए। वहाँ का आसपास कोई नदी, पहाड़, झरना, जंगल, पुराना खंडर, मंदिर, तालाब, कारखाना, दर्शनीय स्थान, मेला, इन सब के संबंध में जानकारी योग्य बातों का संग्रह करके लिखे और लिखवाए जाएं। उस क्षेत्र के फूल, फल, पशु पक्षी, उपज, मिट्टी, त्योहार, रिवाज, बोली, खेल तमाशे, धंधे, बाजा, हथियार, खेती बाड़ी आदि के विषय में भी लेख रहे तो मनोरंजक इतिहास भी तैयार हो सकता है। इतने बड़े काम को खेल में ही नहीं पीढ़ी पूरा कर सकती। हाँ, लेख लिखने के कुछ विषय चुनाव करना होगा। इसमें आप अपने शिक्षक गुरुजनों की मदद ले सकते हैं। अगर खुद भी कुछ करना चाहें तो अच्छी बात है। अपने गांव मोहल्ले के किसी आदर्श पुरुष या स्त्री का परिचय लिखो। अपने आसपास के बड़े बूढ़ों का अनुभव उनसे पूछकर लिखते चलो। नामी पहलवानों, गाने वालों, कारीगरों के लेख तैयार कराओ। अपनी परीक्षा में आने वाले योग्य प्रश्नों के विषय पर निबंध लिखो। घर में बड़ी बूढ़ी से उसे सुनी हुई कहानी लिखो।
अपने गांव, नगर, जिले की खबरें चुनकर लिखो। शादी ब्याह, जन्म, बधाई के गीतों का संग्रह करो। कहीं कोई विशेष बात, मुहावरा, कहावत, पहेली आदि सुनो, नोट कर लो। किसी की सीख जैसे जाए तो टाक लो। सोचोगे तो लेख के विषयों की कमी नहीं हो सकती। अपने गांव घर में लिखने योग्य बातें मिल जाएंगी। रामायण महाभारत खजाना तो भरा हुआ है। अपने देश समाज की दशा पर संपादकीय टिप्पणी में भी अपने विचार स्पष्ट करो। शर्त यह है कि जहाँ तक हो सके शुद्ध सरल भाषा में लिखने की कोशिश करो। इसमें यदि गुरुजनों से पूछताछ कर लो तो कोई हानि नहीं है। दूसरी शर्त यह है कि सब अंकों का कागज एक ही आकार का होना चाहिए। हर अंक में कागज का रंग बदल सकता है मगर आकार नहीं। एक ही अंक के लेखों की रोशनी बदल सकती है मगर कागज का आकार नहीं, तभी सुंदरता कायम रहेगी। सब साथ मिलकर तैयारी करो। आगे आने वाला युग तुम ही लोगों का है और आने वाले युग में हाथ के लिखे सचित्र पत्र भी बहुत कदर होगी। कला की दृष्टि से ऐसे पत्र का बड़ा महत्व समझा जाएगा। उसकी खोज और प्रदर्शनी होगी। संभव यह है कि ऐसे पत्रों का कभी इतिहास भी लिखा जाए। ये आपको कैसा लगा ये चैप्टर? अपने आप एक बार दोबारा से रीडिंग करना। लेखक का नाम शिव पूजन। धन्यवाद।